हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम स्पीच करने जा रहे हैं। इसको हम नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये करने जा रहे हैं। और ये ग्रामर का थर्ड वीडियो जो अपलोड किया जा रहा है। पहले मैंने ऑलरेडी आपको टेंसेस वॉइस करा रखा है। पहले वीडियो में आप उसको देखिए। टेंसेस बहुत ज़रूरी है, बिना टेंस हम समझे हुए हम स्पीच नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप टेंस का वीडियो पहले देखिए, उसके बाद हम स्पीच करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताएंगे और कितने सारे रूल्स होते हैं ये सारे हम कराएंगे। और ये CUET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको भी हमें समझना है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला है कि कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। राम सेज आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, दूसरा है एग्जाम्पल राम सेज आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटेंस में। ये जो सेंटेंस में सेज होता है, सेज सेड, ठीक है, जैसे ये है सेज, राम सेज है, और ये एक दूसरा पार्ट है आई हैव प्लेड क्रिकेट। सो ये जो पहला पार्ट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब मतलब जो बोलता है, जो बोला गया है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। एंड जो बोला गया है, जो एक्चुअली बोला गया है, जो बोल रहा है, राम बोल रहा है तो रिपोर्टेड वर्ब हो गया। एंड एक्चुअली जो बोल रहा है आई प्ले क्रिकेट, तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच हो गया। जो बोला स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है स्पीच होता है, ये वर्ब होता है। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं। ये है हमारा स्पीच में डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है। क्यों बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच? क्योंकि ये यही चीज़ बोला गया है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। सो जो बोला जाता है उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और हम जो कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लो दो जने की, मतलब यहाँ पर राम किसी से बोलता है कि आई प्ले क्रिकेट। अब इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ एज ए थर्ड पर्सन, तो मैं इसको कैसे बोलूँगा? मैं क्या बोलूँगा? राम सेज दैट ही प्लेज क्रिकेट। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे क्यों एस हो गया। जब भी मान लो कि ही सी टेन नेम होता है, अगर सब्जेक्ट होता है, आप टेंस का वीडियो देखें, सब्जेक्ट अगर ही सी इट या एनी नेम होता है तो हम वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। ठीक है, वर्ब में एस और एस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे ही के साथ प्लेज हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस हमारा ये था, राम सेज आई हैव डन माई वर्क। क्या बोल रहा है राम? कि मैंने अपना काम कर लिया है। तो राम सेज दैट ही हैज डन हिज वर्क। ही हैज डन, ठीक है, यहाँ पे HAS है। ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। राम विल से, राम विल से, क्या राम बोलेगा? आई विल ईट मैंगो। ठीक है, अब इसको हम कैसे कहेंगे? राम विल से दैट ही विल ईट मैंगो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक रूल है, जो रूल के लिख के, पहले मैं रूल आपको लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि व्हेन, रूल 1 क्या है? व्हेन सब्जेक्ट इज, व्हेन रिपोर्टेड वर्ब, क्या है? व्हेन रिपोर्टेड वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट or in simple future,
then there is no change in the tense of reported speech, in the tense of कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये जो है पहला ये जो राम से ये है रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं इसको, मैंने ऊपर बताया है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो पार्ट है ना ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो अगर रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल फ्यूचर में है तो इसके टेंसेस में कोई चेंज नहीं आता, टेंस विल रिमेन एज इट इज। लेकिन क्योंकि ये थर्ड पर्सन बोला, जैसे मान लो कि राम ने बोला, राम बोलता है कि मैं आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, या राम बोलता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो राम ने किसी को बोला था मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और इस चीज़ को आप बोल रहे हो तो आप मैं कैसे बोलोगे? राम क्या बोल, राम बोलता है कि वह क्रिकेट खेलता है, राम से आई हैव डन माई वर्क। अब ये चीज़ मान लो कि स्कूल में राम ने आपको बोला कि राम अपना काम कर चुका है, तो अब ये आके आप मान लो अपने मम्मी को बता दो, ये थोड़ा बोलोगे कि राम बोलता है कि मैं काम कर चुका हूँ, मैं तो आप हो जाओगे। तो आप किसी के बोला हुआ चीज़ को जब आप बोलते हो तो क्या बोलोगे? राम बोलता है कि वह अपना काम कर चुका है, इसीलिए यहाँ पे आई का ही हो जाता है। दूसरी बात है, ये तो ये समझ में आया, क्योंकि हम आई नहीं लिख सकते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन ने किसी को बोला होगा, उस बोला हुआ चीज़ को थर्ड पर्सन किसी और को बोल रहा है तो आई का ही हो जाएगा, वो अब बोलता था ऐसा। दूसरी बात इसमें है कि जब रिपोर्टेड वर्ब, यानी कि ये पहला पार्ट जो होता है ये सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में होता है, देखो यहाँ पे आई विल से सिंपल फ्यूचर में है, राम से सिंपल प्रेजेंट में है, तो जब ये रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में होता है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही प्लेज क्रिकेट, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आई हैव डन माई वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ही हैज़ डन हिज वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये तो चेंज होगा ही होगा। सो रूल क्या बताता है कि when the reported verb is in simple present or simple future then there is no change in the tense of reported speech, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ करके दिखाता हूँ, सीता सेज आई कैन डांस वेल, ठीक है। अब देखो सीता सेज दैट आई का सी हो जाएगा, सीता फीमेल है तो सी, कैन का कैन ही रह जाएगा, डांस वेल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, टेंस वही रहा, जो ऐसा है वही रहा, बस आई का सी हो जाएगा, वो मैंने बताया क्यों हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि व्हेन रिपोर्टेड वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंस विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। अब आता है दूसरा, हम मूव करते हैं, दूसरा जो है थोड़ा इससे अलग है। दूसरा, पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ रूल 2 के अंदर जो आता है, रूल 2 है, ठीक है। पहला रूल 1 था, रूल 2 है। रूल 2 में क्या, पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ उसके बाद बताऊँगा रूल 2 क्या होता है। जैसे राम ने क्या बोला, आई एम ईटिंग मैंगो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम सेड आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, ठीक है। ये दो सेंटेंस पर चेंज करते हैं, उसको बताऊंगा क्यों ऐसा चेंज हो रहा है। तो राम सेड दैट आई का मैंने बताया था ही हो जाता है, अगर यहाँ मेल है तो ही, आई एम ईटिंग मैंगो, ही वाज ईटिंग मैंगो, ठीक है। दूसरा चेंज करते हैं, राम सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल येस्टरडे, ठीक है। ये दोनों चेंज हो गया है, ये जो है रिपोर्टेड
डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। देखते हैं क्या इसमें रूल अप्लाई हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है कि राम सेड दैट तो लगना ही लगना है। अगर सेंटेंस है तो दैट लगता है, राम सेड दैट, ठीक है। ये आप याद रखना, दैट लगाते हैं हम। आई का ही हो जाएगा। ये कौन सा टेंस है? आई एम ईटिंग मैंगो, सिंपल। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही वाज ईटिंग मैंगो हमने कर दिया। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अगर कोई चीज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। अब जैसे दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेड आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं स्कूल गया था कल। अब मान लो इसको आपको चेंज करना है, तो राम सेड दैट आई का ही हो जाएगा। और ये आई वेंट टू स्कूल कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है। ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। तो इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि ये सिंपल पास्ट में है, रिपोर्टेड वर्ब सिंपल पास्ट में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रूल 2 क्या है कि अब मैं यहाँ रूल 2 लिख रहा हूँ, जो हम जिसके हिसाब से हमने चेंज किया। व्हेन रिपोर्टेड वर्ब, अब हमारे यहाँ पे राम सेड है, ठीक है, इज इन सिंपल पास्ट, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेज अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब देखते हैं क्या अकॉर्डिंगली क्या रूल है कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो ये सिंपल पास्ट में चला जाता है। सिंपल पास्ट में अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस चला जाता है। किस में चला जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। किस में चला जाता है? पास्ट परफेक्ट में। इसीलिए मैं बोलता हूँ टेंसेस जानना बहुत जरूरी है, तभी हम चाहे तो स्पीच या एक्टिवाइज भी कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चला जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है सिंपल, अगर हम सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। किस में चला जाता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, अगर मान लो कि पास्ट परफेक्ट और कुछ चेंज होता है, जैसे कि शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड, मी का माइट, विल का वुड, ठीक है। ये सब चेंज आता है। उसके बाद अगर वहाँ टुडे है तो दैट डे हो जाएगा। येस्टरडे है तो प्रीवियस डे। अगर टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं। दिस का दैट हो जाता है, दिस का दैट,
दीज का दोज हो जाता है। तो ये सारे हम चेंजेस लाना पड़ता है, ठीक है। अब हम इन सारे चीज़ को एग्जांपल करके देखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम स्पीच को चेंज करते हैं। और इसके बाद हमें क्वेश्चन फॉर्म है, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस है, उसका भी हमें देखना है। सो अब हम नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेके करेंगे, ठीक है। ये रूल देख लिया था। रूल अगर अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होता है, तो क्या रूल अप्लाई होता है हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। और इस तरह से ये सारे हमने रूल मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं इस तरह का, किस तरह से ये एग्जाम्पल हम ये रूल अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला है यहाँ पे ठीक है। सो पहला ये राम सेड, राम ने क्या बोला, आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टेड वर्ब अगर सिंपल पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंसेज जो होता है चेंज होता है। ये जो रूल्स यहाँ दिखाया, सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो राम सेड दैट ही was going to school, ठीक है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, ये रूल हमारे यहाँ बताता है। देखो हमने यहाँ पे आपको लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई हो गया वहाँ पे, और वो चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज पास्ट कंटिन्यूअस लिखने का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये होता है। तो हमने वो लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा और एक सेंटेंस देखते हैं हम, जैसे कि राम सेड टू सीता, जब सेड टू सीता हो जाता है तो ये टोल्ड हो जाता है। क्या आई डोंट लाइक मैंगो, ठीक है। आई डोंट लाइक मैंगो कैसे चेंज करें इसको, जैसे राम सेड टू सीता तो राम टोल्ड सीता, राम टोल्ड सीता, दैट लग जाता है, राम टोल्ड सीता आई। अब किसने, राम ने बोला था सीता को, तो मैं एज ए थर्ड पर्सन, तो राम टोल्ड सीता दैट, राम का क्या होता है, दैट ही सिंपल, ये डू और डज सिंपल प्रेजेंट में लगता है तो चेंज टू सिंपल पास्ट। तो ही डिड नॉट लाइक मैंगो, ठीक है। और एक सेंटेंस लेते हैं, राम टोल्ड सीता, राम टोल्ड सीता, राम टोल्ड सीता, ठीक है। सो हम देखते हैं एक बार, सो नेक्स्ट है राम सेड टू सीता, ठीक है। सेड टू सीता आई हैव डन माई वर्क। सबसे पहले हम पहचानते हैं कौन सा टेंस में है। ये तो अगर ये सिंपल पास्ट में होता है तो जो टेंसेस होता है इसका चेंज होता है अकॉर्डिंगली, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है। सो आई हैव डन माई वर्क, ये कौन सा टेंस है, हैव और हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है।
तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो राम टोल्ड सीता, राम टोल्ड सीता दैट ही हैड डन हिज वर्क। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और भी हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में हो तो क्या हो, जैसे राम सेड टू सीता, टू सीता क्या बोला कि आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। सो नेक्स्ट है राम, सिंपल पास्ट हम लेते हैं। राम सेड टू सीता, क्या बोला था, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हमें सबसे पहले ये बता रहा है कौन सा टेंस है, तो सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, राम सेड टू सीता, या इस सेड टू को टोल्ड भी लिख सकते हैं हम, राम टोल्ड सीता, क्या है कि ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे हमें ये सब मे माइट कहाँ यूज होता है, शायद शुड कहाँ यूज होता है, इसको भी देखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस तरह का मे माइट कैन कोड लगा के किस तरह से चेंज कर। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहन सेड टू सीता, आई कैन गेट 90% मार्क्स इन नेक्स्ट एग्जाम, इन माई नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे इसको चेंज करते हैं। मोहन सेड टू सीता, मोहन टोल्ड सीता दैट, मोहन बोल रहा है तो ही, कैन का कुड हो जाता है, बाकी हम ऐसे लिख देते हैं, कुड गेट 90% मार्क्स इन हिज नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पे कैन के जगह विल होता तो हम क्या करते हैं, सिर्फ विल को वुड कर देते हैं। मे होता अगर तो मे को चेंज करके माइट कर देते हैं, ठीक है। शैल को हम चेंज करके शुड लिख देते हैं, और बाकी हम एज इट इज लिख देते जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम, अगर हमें रिपोर्टेड वर्ब अगर सिंपल पास्ट में दिया हो तो ये हम फार्मूला लगा के उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी आता है क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन फॉर्म के लिए हमारे पास दो तरह क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक तो होता है येस और नो क्वेश्चन, और ये आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम येस और नो क्वेश्चन देखते हैं कि येस और नो क्वेश्चन कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास है, जब सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल कि राम
सेड टू सीता, सेड टू सीता, क्या बोला था राम ने सीता को कि आर यू कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल टुमारो, ठीक है, आर यू कमिंग टू स्कूल टुमारो। अब यहाँ पे देखो ये और नो में जब हम वी कैन आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर हम ये और नो में दे सकते हैं, इसलिए हम इसको ये और नो क्वेश्चन बोलते हैं। तो जब भी ये और नो क्वेश्चन होता है उस समय हम इफ़ लगाते हैं, जैसे राम आस्क्ड सीता, क्या बोला, इफ़ लग जाता है यहाँ पे, इफ़। अब इसको हम अंदर लेके आते हैं, यू आर कमिंग टू स्कूल, सो यू आर कमिंग टू स्कूल प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, तो चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। तो इफ़ ही, इफ़ शी, ठीक है, सीता गर्ल है, तो इफ़ शी वाज कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, ठीक है, समझ में आया। अगर मान लो कि ये सो नो क्वेश्चन, जैसे डू यू लाइक मैंगो, सपोज मान लो हमें दे दिया डू यू लाइक मैंगो। अब ये क्या करें, मान लो राम आस्क्ड सीता, ये क्या दिया हुआ, डू यू लाइक मैंगो, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और इन्वर्टेड कम क्लोज हो जाएगा। तो डू यू लाइक मैंगो कैसे लिखेंगे, राम आस्क्ड सीता, राम आस्क्ड सीता। अगर ये सो नो क्वेश्चन तो इफ़ लग जाता है, इफ़, और डू यू लाइक मैंगो। अब यहाँ पे डू यू लाइक कौन सा टेंस है, हमें पता होना चाहिए कि अगर डू और डज लगता है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट होता है। तो इफ़ सी लाइक्ड मैंगो, कैसे किया हमने, अगर ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट हमारा रूल क्या बोलता है कि सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में हमें क्वेश्चन नहीं बनाना है बल्कि नॉर्मल सेंटेंस लिखना है। तो इफ़ शी लाइक्ड मैंगो। अगर मान लो हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, राम सेड टू सीता, ठीक है, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, ठीक है। इसको देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में ये। अब देखो इसको चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि ये सो नो क्वेश्चन है, हम इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे हम यहाँ करेंगे राम आस्क्ड सीता। क्या पूछा था, हम क्या बोलते हैं, अगर ये सो नो क्वेश्चन तो इफ़ लग जाता है, इफ़ राम ने सीता से पूछा था, इफ़ सी, अगर हम ये अंदर लेके आ जाते हैं तो कौन सा टेंस हो जाता है, यू हैव डन योर होमवर्क, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। तो हम कैसे करते हैं पास्ट परफेक्ट में, इफ़ सी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इफ़ सी हैड डन हर होमवर्क। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं इसको। अगर मान लो सिंपल पास्ट में दे रखा हमने पहले यहाँ पे आपको सिंपल पास्ट, तो ठीक है, अगर सिंपल पास्ट में देखते हैं क्वेश्चन, येस और नो क्वेश्चन, राम सेड टू सीता, सीता क्या बोला, राम ने क्या बोला सीता से, डिड यू फिनिश्ड, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, ये ईडी नहीं लगेगा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, ये कौन सा है, डिड यू फिनिश, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, राम सेड टू, राम आस्क्ड सीता, आस्क्ड सीता। देखो ये सो नो क्वेश्चन तो इफ लग जाएगा, ये सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। इफ सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। समझ में आया, ठीक है। सो इस तरह से हम चेंज करते हैं। अब आते हैं हमारे पास येस और नो क्वेश्चन।
अब हमारे पास आता है आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन सा है? आंसर देने वाला क्वेश्चन। कैसे पता लगता है कि कोई आंसर टाइप क्वेश्चन है? अगर मान लो पूछता है डू वेयर आर यू गोइंग, तो हम इसका आंसर येस और नो में नहीं दे सकते हैं, हमें इसका प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो ये हो गया आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर मान लो कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में आता है हमारा रिपोर्टेड चेंज करने के लिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो पहले हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं। राम सेड टू सीता, क्या बोली? वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। अब देखो ये हमारा आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? राम आस्क्ड सीता, सीता क्या, कैसे? ये वेयर जो होता है ना, ये वैसे रह जाता है। अगर हु होता तो हु रह जाता, वेन होता तो वेन वैसे लिख देते, WHERE वेयर। अब इसको हम अंदर लेके जाते हैं पहले और देखते हैं कौन सा टेंस है। यू आर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा रूल क्या बोलता है? चेंज टू पास्ट कंटिन्यूस। तो वेयर सी वाज गोइंग। ठीक है, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं आंसर टाइप क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहन सेड टू सीता, चलो सेड टू राम, क्या बोला? डू यू लाइक, सॉरी ये तो डू यू लाइक जो है येस और नो क्वेश्चन है। हमें बेसिकली आंसर टाइप क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, सो हम देखते हैं आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे? तो हम इसको चेंज करेंगे। मोहन आस्क्ड सीता, क्या पूछा था? वेयर, मैंने बताया था जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ किया वर्ड है उसको हम वैसे लिख देते हैं। तो वेयर, ये यू डिड किस में लगता है? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट रूल के हिसाब से पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो वेयर ही हैड गॉन। ठीक है, समझ में आया इसको? तो और हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे राम सेड टू तुषार, क्या है क्वेश्चन? हम सिंपल पास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ बनाया था। अब हम बनाते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट या कैन, सॉरी व्हाट कैन यू ब्रिंग टुमारो। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। और ये अब देखो ये भी, ये हमें आंसर देना पड़ेगा। तो इस तरह से राम आस्क्ड तुषार, व्हाट का व्हाट ही हो जाता है, मैंने बताया था अभी आपको व्हाट। अब हम देखते हैं कौन सा यू कैन, जिस सेंटेंस में कैन और कुड कैन लगता है उसको हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज? कैन से कुड हो जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कैन और कुड का किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है कि अगर मान लो कैन है तो कुड हो जाता है, शायद है तो शुड हो जाता है, मे का माइट होता है, विल का वुड हो जाता है, और बाकी एज इट इज हम लिख देते हैं। तो देखो हम कैसे करते हैं यहाँ पे। ये हमारा कैन यू, व्हाट कैन यू ब्रिंग टुमारो। ठीक है, सो व्हाट का व्हाट हो जाएगा। और राम ने तुषार से बोला, तो राम आज तुषार व्हाट ही, अंदर जाकर कुड हो जाता है, कुड, क्योंकि हम कभी भी रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है कभी भी क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता है। तो व्हाट ही कुड ब्रिंग द नेक्स्ट डे। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ फुल स्टॉप लग जाता है। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अगर यही मान लो कि विल होता, व्हाट विल यू ब्रिंग टू, तो विल का यहाँ पे, अगर यहाँ पे विल होता तो हम यहाँ पे वुड लिख देते हैं।
मे लिखा होता है तो माइट लिख देते हैं। इस तरह से यही चेंज होता है, बाकी सब चेंज नहीं होता है। तो हमने देख लिया क्वेश्चन फॉर्म। अब हमारे पास इम्परेटिव सेंटेंस होता है लास्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें 3 चीज़ होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, सजेशन होता है। ठीक है, सो तीनों इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले रिक्वेस्ट का देखते हैं। राम आस्क्ड सीता, या राम सेड टू सीता, हम इसको सेड टू भी कर सकते हैं। सेड टू सीता, क्या बोला राम ने सीता को? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर। तो हम क्या लिख देंगे? राम, देखो यहाँ पे प्लीज यानी कि रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड सीता, और फिर नॉर्मल सेंटेंस लिख देते हैं, टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस लिख देते हैं ये लिखने के बाद। अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राम सेड टू सीता, प्लीज गिव मी अ पेन। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। तो हम क्या करेंगे? राम रिक्वेस्टेड सीता, सीता, टू लगा देते हैं, टू गिव हिम अ पेन। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है रिक्वेस्ट वाला। दूसरा है ऑर्डर वाला होता है। जैसे ऑर्डर में कैसे क्वेश्चन लेते हैं हम पहले कि टीचर सेड टू स्टूडेंट, क्या बोला था? गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, ये है आपका ऑर्डर वाला सेंटेंस। ठीक है, कमांड या ऑर्डर। तो टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गो आउट ऑफ द क्लास, टू गो आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो आसान है, इसमें टू लगा के हम नॉर्मल सेंटेंस बना देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सजेशन, एडवाइस या सजेशन। द डॉक्टर सेड you should take medicine on time. ठीक है, so the doctor advise to take medicine on time. ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका एडवाइस वाला सेंटेंस या सजेशन। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर सब्सक्राइब करें, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So thank you for watching. Thank you.